दोस्तों 2025 से फॉर्म नंबर 6 भरने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बीएलओ ऐप से सेल्फ मैपिंग वाले फॉर्म नंबर 6 भरने में। तो दोस्तों अगर आप बीएलओ है या फॉर्म नंबर 6 सबमिट कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जैक्ट नया तरीका स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कंफ्यूजन के। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बीएलओ ऐप को अपडेट करके ओपन कर लेना है। फॉर्म वाले सेक्शन को आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 का ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्ट्रोल न्यू वोटर, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है कि उस मतदाता का कौन सा सेक्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक, अब यहाँ पर आप देखिए कि उसका परिवार कौन से सेक्शन में जुड़ा हुआ है, उस सेक्शन का आपको चुनाव कर लेना है। देन फिल फॉर्म 6 पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रकार का पेज ओपन होगा, न्यू इलेक्ट्रोल और एग्जिटिंग इलेक्ट्रोल। इस वीडियो में हम उन लोगों के फॉर्म भरने की प्रोसेस देख रहे हैं जिनका पूर्व एसआईआर यानी कि 2002 या 2003 में तो नाम था, लेकिन किसी कारणवश 2025 की लिस्ट में से उनका नाम हट गया है। तो यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रोल पर हमें क्लिक करना है। एग्जिटिंग इलेक्ट्रोल का ऑप्शन उनके लिए दिया गया है जिनका किसी दूसरे पार्ट में नाम जुड़ा हुआ है और वो दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो गए, अब वहां पर वो दोबारा नाम जुड़वाना चाहते हैं। तो सिंपली न्यू इलेक्ट्रोल पर क्लिक करके हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें उसका नाम यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, पूरा नाम आपको यहीं पर लिख देना है। इंग्लिश में आपको नाम लिखना होगा, जैसे इंग्लिश में आप लिखेंगे हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार आपको चेक कर लेना है कि जो इंग्लिश की हिंदी इसने बनाई है वो सही है या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है इंग्लिश में जो हम नाम लिखते हैं उसकी वर्तनी यहाँ पर हिंदी में जब आती है तो अशुद्ध हो जाती है, तो आपको उसको एक बार हिंदी में टाइप करके शुद्ध कर देना है यदि अशुद्धि आपको नजर आती है तो। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है इंग्लिश और हिंदी में। देन स्क्रॉल डाउन करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, 2 MB से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके टेक फोटो लेकर भी कर सकते हो और गैलरी से भी आप अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स फोटो हमारा अपलोड हो चुका है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है इसको। अब यहाँ पर आपको रिलेटिव्स की डिटेल मेंशन करनी होगी, नेम एंड सरनेम ऑफ एनी अदर रिलेटिव्स जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है उसका आपको यहाँ पर डिटेल भरना होगा। इसके हस्बैंड की डिटेल हम यहाँ पर भरेंगे। हस्बैंड हमने रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरने होंगे, सेल्फ के ही मोबाइल नंबर भरना ताकि ओटीपी से इसको डाउनलोड किया जा सके। देन ईमेल आईडी यदि आपके पास अवेलेबल है तो ईमेल आईडी भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करके आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करने होंगे। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर आपके पास यहाँ पर ओपन होगा। डेट ऑफ बर्थ हमारी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रूफ अपलोड करना होगा। 10th की मार्कशीट आप कर सकते हैं, मार्कशीट नहीं है तो आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके पहले आपको डॉक्यूमेंट का नेम सेलेक्ट करना होगा। जैसे आधार कार्ड में अपलोड करूंगा तो यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते, बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आधार का फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस फुल हमें यहाँ पर भरना होगा, हाउस नंबर, इसके अलावा स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, विलेज का नाम, पोस्ट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सभी चीजें आप। और उसके बाद एक रेजिडेंस का प्रूफ भी हमें अपलोड करना होगा। पहले हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं। आधार कार्ड ही मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके उसका फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। एड्रेस पूरा हमने फिलअप कर दिया है और आधार कार्ड भी हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगला पेज हमारा आता है डिजेबिलिटी से संबंधित, विकलांगता यदि किसी प्रकार की मतदाता में है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, उसका परसेंटेज भरना है। देन सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। अब यहाँ पर उस फैमिली मेंबर की डिटेल आपको भरनी होगी जिसका पहले से मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है। वो उसके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, दादा दादी या हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। उसका नेम लिखना होगा। रिलेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे फादर उसके हैं तो उनके फादर का रिलेशन मैंने सेलेक्ट किया। पत्नी का भर रहे तो हस्बैंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके इपिक नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स ये नया पेज एसआईआर के बाद ऐड किया गया है। यहाँ पर फादर के इपिक नंबर यदि अवेलेबल है तो भरने हैं, खाली इसको आप छोड़ सकते हैं, फादर का नेम लिख देना है। इसी तरह मदर के इपिक नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो लिखने हैं, नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ दे। मदर्स का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद स्पूज नेम में आपको वाइफ या हस्बैंड का नाम लिखना है यदि अवेलेबल है तो।
अब यहाँ पर पूर्व एसआईआर की डिटेल आ चुकी है। इलेक्टोरल यदि 2002 में स्वयं मौजूद था तो इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। संतान के रूप में था तो इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। और 2002 की इसकी कोई डिटेल नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। क्योंकि आज की वीडियो में हमने 2002 में जो लास्ट एसआईआर में मौजूद था उस पर्सन का 6 नंबर फॉर्म भर रहे हैं, तो इस ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। उसके बाद एड सेल्फ डिटेल्स पर क्लिक करके लास्ट एसआईआर की पूरी डिटेल हमें उसकी फिलअप करनी है। पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद सर्च डिटेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पर शो हो चुकी है। इसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये वो पर्सन है जिसका हम 6 नंबर भर रहे हैं, तो आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद प्लीज अपलोड बीएलओ सिग्नेचर। बीएलओ की सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। चूज फाइल पर क्लिक करके आप उसको यहाँ से अपलोड कर दें। सिग्नेचर हमारे यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर हमें विलेज का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, कब से आप इस स्थान पर निवास करते हैं वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करके भरनी होगी। उसके बाद कहाँ से आप फॉर्म नंबर 6 भर रहे हैं वो प्लेस आपको यहाँ पर लिखना है। देन सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा प्रीव्यू, आपने जो फॉर्म भरा है उसका आपको यहाँ पर शो होगा। नेम, एड्रेस, हर चीज आपको यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा इपिक नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा इपिक आपको शो हो जाएगा। इस प्रकार का इपिक कार्ड आपका बनकर आएगा। यहाँ से आप अगर अच्छे से चेक कर लेते हैं तो किसी प्रकार के संशोधन की आपको आवश्यकता नहीं होगी। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर चेक करनी है। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, हर चीज आपको यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद इपिक कार्ड का बैक साइड भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, जहाँ पर एड्रेस वगैरह सब फिलअप होगा। यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं देन आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर आपको इशू हो जाएंगे। तो ये थी प्रोसेस साथियों 6 नंबर फॉर्म भरने की, जो लास्ट एसआईआर में मौजूद थे और किसी कारणवश उनका नाम 2025 की लिस्ट से हट गया था। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यदि कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।